हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर 1 साल का बच्चा किसी को दांत काटने लगे घर में बाहर मेहमानों को, तो आप क्या करेंगे? आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप उसे नॉर्मल समझेंगे? क्या आप हाइपर एक्टिव हो जाएंगे? क्या आप बहुत ज्यादा टेंशन में आके बच्चे को डांटने लगेंगे या कोई और रिएक्शन होगा? आइए जानेंगे इसी वीडियो में आज की कि एक्चुअली में क्या होता है जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जब बच्चा 1 साल का होता है और उसके अंदर इस तरह की बाइटिंग हैबिट जनरेट होती हैं। तो बहुत लाजमी है और बहुत ही जनरल प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे पेरेंट्स के साथ आती है। बट सबको ये जानना जरूरी है कि एक बहुत ही इन्नेट नॉर्मल बिहेवियर होता है बच्चों का। आगे वीडियो में हम जानेंगे कि नॉर्मल बिहेवियर के साथ साथ अगर ये कोई और प्रॉब्लम है तो इसको कैसे ट्रीट किया जाए। बट सबसे पहले हम इसे एक नॉर्मल प्रॉब्लम, नॉर्मल कंडीशन मान के समझते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों करता है और इसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो बने ही रहिए आखिरी तक इस वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए। अगर पेरेंट्स इस चीज को बहुत ही अर्ली स्टेज पे समझ जाए तो बच्चे की ग्रोथ स्टेजेस के साथ साथ आप और चीजों पे भी ध्यान रख पाएंगे। सबसे पहला जो मेजर रीजन है 1 साल के बच्चे के अंदर जो बाइटिंग का, वो ये है कि हो सकता है कि बच्चे के अंदर टीदिंग प्रॉब्लम आ रही हो, यानी दांत निकल रहे हो। 1 साल का बच्चा है, कई दांत निकल रहे होते हैं, कई हमें दिखाई नहीं देते, मसूड़ों के अंदर, गम्स के अंदर होते हैं वो, जिससे उलझन होती है बच्चों के मुंह के अंदर, जबड़ों में। तो उसके लिए कई बार बच्चे उस उलझन को दूर करने के लिए दे स्टार्ट बाइटिंग पीपल और थिंग्स, किसी भी चीज पे वो अपना दांत गड़ाने की कोशिश करते हैं, अपना मुंह चलाने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करें, समझें कि बच्चा इस एज में दांत उसके निकल रहे हैं, बच्चा इसी वजह से वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। तो सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो यही है कि बच्चा एक्सप्लोर भी करता है साथ साथ। अब जब बात आती है एक्सप्लोरेशन की, तो क्योंकि उसके पास वोकैबुलरी बिल्डिंग इतनी नहीं होती, 1 साल के बच्चे के पास वोकैब नॉलेज इतनी नहीं है, इतनी ज्यादा भाषा डेवलप नहीं हुई होती कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो इसीलिए वो कई बार दूसरों को हाथ पे या किसी और जगह पे वो काट के अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, क्योंकि सराउंडिंग में हर चीज को वो हाथ से नहीं छू के पता कर सकता कि ये क्या है। दूसरी जो उसकी इंद्री होती है वो मुंह ही है, तो वो हर चीज को मुंह में डाल के और उसे दांतों से काट के एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये पेरेंट्स को समझने की बहुत जरूरत है कि कहीं वो एक्सप्लोर तो नहीं कर रहा चीजों को। कोशिश करिए, समझिए ऐसी स्टेज पे। तीसरा पॉइंट ये है कि बच्चा हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की वीडियो में कि बच्चे के पास वोकैबुलरी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई होती, तो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करके आपका अटेंशन सीकिंग करने की कोशिश करता है। तो जब कभी ऐसा बिहेवियर आप देखें कि आप बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे और बच्चा आपको कभी गलती से काट ले, तो उसे झिड़के नहीं, मारे नहीं। हाँ, ये आदत अगर परसिस्ट कर रही है तो आपको संज्ञान लेने की जरूरत है। आपको देखना बहुत जरूरी है कि बच्चा ऐसा बार बार क्यों कर रहा है। आप अटेंशन दे रहे हैं उसके बाद भी तो नहीं काट रहा है। अगर ऐसा है तो आपको किसी पेडाइट्रिशियन से मिलने की जरूरत है या अगले पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत है। अगला जो पॉइंट है वो है ओवर स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन हम सब हमारी एक वीडियो में जान चुके हैं, उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। आप चाहें तो स्टिमुलेशन फॉर बेबीज ऐसी एक वीडियो मैंने बनाई थी, आप उसमें भी देख सकते हैं कि हम बच्चों को किन तरह के स्टिमुलेशंस दें जिससे बच्चा आसानी से ग्रो कर सके और बहुत सारी चीजों को देख सके, समझ सके अपने सराउंडिंग में। लेकिन ओवर स्टिमुलेशन एक ऐसी चीज है जो कई बार माँ बाप नहीं समझ पाते। बहुत एक्सेसिव साउंड, लाउड नॉइज या कोई पटाखों की आवाज या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो बच्चे को नागवार गुजर रही हो, यानी कि उसे पसंद नहीं आ रही, जिससे वो एक्सेसिव रिएक्शन दे देता है कई बार, और हमारे लिए वो नॉर्मल होती है। तो हम सोचते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। बच्चों के कान, आंख और सराउंडिंग की जो भी इंद्रियां, जिन चीजों से वो जज करता है अपनी सराउंडिंग को, कई बार ऐसी आवाजों को डिस्टरबेंस समझता है बच्चा और उसको रिएक्ट करना नहीं आता, तो वो रिएक्शन में कई बार दांत काटने की कोशिश करता है। तो इससे घबराएं नहीं, इसको समझें कि कभी ऐसी स्थिति में तो बच्चे ने दांत नहीं काटा है किसी को। कई बार बच्चा अपना गुस्सा निकालता है, जरूरत से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, आपने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आप उससे बात नहीं कर रहे, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बच्चों में गुस्सा आने की। इतनी छोटी एज पे 1 साल का बच्चा है, हमें उसे थोड़ा लाइटली लेना चाहिए। तो कई बार माँ बाप बहुत ओवर एक्साइटेड होते हैं ये सोच के कि भाई 1 साल का बच्चा है, ये तो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसमें ऐसे चेंजेस क्यों आ रहे हैं।
हर बदलती एज के साथ साथ बच्चे में चेंजेस जरूर आएंगे और आपको उनके साथ गेट अलोंग और गो अलोंग करना होगा। आपको उनके साथ साथ ही डेवलप होना होगा। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं वैसे वैसे पेरेंट्स भी बढ़ते हैं। सो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन में आके, गुस्से में आके वो अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए कई बार बाइटिंग कर सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसको समझिए कि बच्चे को कब कब ऐसा होता है जब वो पैनिक में किसी को काटने की कोशिश करता है। आखिरी जो पॉइंट है वो बहुत ही मजेदार है, क्योंकि बच्चा हमेशा दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करता है। मैं हमेशा से हर अपनी पेरेंटिंग की वीडियो में ये बात करता आया हूं कि बच्चे अक्सर दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास अपना कोई जनरल बिहेवियर नहीं होता। या तो अपने से बड़ों को या तो अपने से छोटों को, जो भी अपनी सराउंडिंग में वो देखते हैं उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, बिहेवियर में भी और एक्सप्रेशंस में भी। तो हो सकता है कि बच्चे ने किसी के साथ खेल खेल में ऐसा देखा हो कि दूसरा बच्चा एक्सप्रेशन अपने जो दे रहा है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वो टर्म्स ऑफ बाइटिंग कर रहा है। तो हो सकता है कि उसने उस बच्चे के उस बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश की हो। उस चीज पे भी बहुत गौर तवज्जो दें पेरेंट्स, ताकि आप समझ सकें कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। राइट। अब हम आगे की वीडियो में जानेंगे कि इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, इनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। सो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इमीडिएट एंड तुरंत रिएक्शन दे सकते हैं बच्चे को। जब भी कभी उसे हम बाइटिंग करते हुए देखें, चाहे वो हमें कर रहा हो चाहे किसी और को कर रहा हो, हम उसे फर्म आवाज में, बिल्कुल मजबूत आवाज में जवाब दें या उसे समझाएं, उसे गाइडेंस दें कि नो बाइटिंग, क्योंकि बाइटिंग हर्ट्स। राइट। इस तरह के स्टेटमेंट्स आप दे सकते हैं आपके अपने लैंग्वेज में, जो भी आप घरेलू भाषा यूज करते हैं, बच्चे को उस तरह समझाएं। लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेसिव झिड़के नहीं, डांटे नहीं, क्योंकि बच्चे का ये रिपीटेटिव बिहेवियर पैदा कर देता है बच्चे के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो हमने जैसा बात किया था कि टीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत जरूरी है आप देखें कि बच्चे के अगर मसूड़ों को उंगलियों से अपने चेक करके देख लें कि अगर बच्चों के दांत निकल रहे हैं तो उन्हें टीदर टॉयज लाके आप दे सकते हैं। अगर आप ओवर स्टिमुलेशन अगर आप के घर में हो रहा है बच्चों के साथ इस तरह का, तो ओवर स्टिमुलेशन को मिनिमाइज करें, कोशिश करें कि बच्चा ऐसे एटमॉस्फेयर में आने से बचे। हमने और भी बहुत सारी वीडियोस में, जो अगला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं उसके बारे में मैंने बात की है कि बच्चों को अलग अलग इमोशंस के ऊपर गाइडेंस दें, बच्चों को इमोशन सिखाएं, एक्सप्रेशन सिखाएं। जैसे बच्चों को कुछ वर्ड्स की गाइडेंस दें, जैसे मोर, यस, नो, से समथिंग, स्टॉप। इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ये बच्चों को छोटे छोटे वर्ड्स समझाएं, सिखाएं और उनके साथ एक्शन करें, क्योंकि बच्चा सिर्फ वर्ड नहीं समझता है। छोटा बच्चा है 1 साल का, उसको उसके साथ कोई एक एक्शन जोड़ के आपको समझाना पड़ेगा। प्री प्राइमरी क्लास के टीचर्स भी ऐसा ही करते हैं क्लासरूम के अंदर, क्योंकि पहली बार अगर कोई वर्ड पढ़ा रहे हैं टीचर, तो वो उसके साथ कोई ना कोई एक्शन जोड़ते हैं। माँ बाप को भी जरूरी है कि ऐसा ही करें, उसके साथ समझाएं। बच्चे को प्रेज करें जब भी वो अच्छा इमोशन एक्सप्रेस करे, ताकि उसका गुड इमोशन रीइंफोर्स हो और बैड इमोशंस जो हैं वो थोड़े सप्रेस रहें, जिनकी वजह से आपको ऐसा एनालाइज होता है कि बच्चा काटता है, तो धीरे धीरे वो सबसाइड होना शुरू हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी कंसिस्टेंसी ही की है। अगर हम लगातार बच्चे के ऊपर कोशिश करते रहेंगे कि बच्चा आगे किसी को इस तरह से नुकसान ना पहुंचाए, तो जरूर हम देख पाएंगे कि बच्चे ने ऐसी चीजें करनी बंद कर दी हैं, और वो जरूर बंद कर देगा। लेकिन फिर भी अगर इतनी सारी चीजें सॉर्ट आउट करने के बाद भी बच्चा फिर भी ऐसी हरकतें कर रहा है और किसी न किसी को काट रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट्स को संज्ञान लेना जरूरी है, और पेरेंट्स को पीडियाट्रिशियन से या किसी भी साइकोलॉजिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है, ताकि आप ये समझ सकें, वो सही टाइम पे आपको ये समझा सकें, बता सकें कि बच्चे के अंदर कोई और तो चेंजेस नहीं हो रहे जिनकी वजह से बच्चा ऐसी हरकतें कर रहा है। नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द एज अकॉर्डिंग के अलावा तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से बच्चे के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। दे आर द राइट पीपल टू गेट अलॉन्ग विथ। आप ये वीडियो देख के इतना समझ गए हैं तो प्लीज इन टॉपिक्स पे, इन चीजों पे ध्यान रखें, अपने बच्चों की इन हरकतों पे ध्यान रखें कि बच्चा कहीं भी ऐसी काम कर रहा हो तो आप सबसे पहले संज्ञान लें, किसी और का आप इंतजार ना करें। सबसे पहले पीडियाट्रिशियन से संपर्क साधें। दे आर द बेस्ट पीपल टू टेल यू कि क्या बच्चे में दिक्कत आ रही है, ग्रोथ के साथ साथ स्टेजेस में कहां प्रॉब्लम आ सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आपके नोन पेरेंट्स हैं जो इस अवस्था से गुजर रहे हैं, जिनके बच्चे 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल के आसपास हैं और ऐसी हरकतें अगर बच्चे कर रहे हैं,
तो ऐसे पेरेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। अपने किसी भी दोस्त या रिश्तेदार के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करके बताएं कि आपको और किस बारे में जानना है बच्चों की ग्रोथ से रिगार्डिंग, पेरेंटिंग से रिगार्डिंग। तो हम आपके लिए इसी तरह के मजेदार वीडियोस बना के लाते रहेंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर जनता। बाय बाय।